नमस्कार साथियों। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एमपॉक्स नाम की बीमारी को एक इमरजेंसी घोषित कर दी है और रिसेंटली ये बीमारी काफी ज्यादा फैली है इन दिनों में। और अब हमारे ही पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी इसके काफी सारे केसेस देखे गए हैं। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं क्या है ये बीमारी, किस किस तरीके से ये बीमारी फैलती है और कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिकॉशन रख सकते हैं इस बीमारी के ऊपर से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी इस साइट को। और यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं ये जो बीमारी है एमपॉक्स क्या है, इसके सिम्टम्स और क्या क्या चीजें हैं। तो बेसिकली ये एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। सबसे पहले तो हमको ये समझ में आया कि ये ऐसी बीमारी है जो कि वायरस की वजह से फैलती है। और ये सेम फैमिली में है जो कि स्मॉल पॉक्स, जो हाँ जी हाँ आप लोगों ने सुना ही होगा, स्मॉल पॉक्स की फैमिली से ये बिलोंग करती है। इसका नाम एम पॉक्स क्यों पड़ा है? क्योंकि देखो इसकी जो पहले खोज करी गई थी 1970 में करी गई थी। और 1970 में पहली बार ह्यूमंस में ये बीमारी देखी गई थी। और ह्यूमंस में बच्चों को, एक 6 महीने का बच्चा था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, जिसको ये बीमारी हुई थी। और उसमें ये पहली बारी ये बीमारी देखी गई और जब से इसका नाम पड़ा था मंकी पॉक्स, क्योंकि ये ट्रांसमिट हुई थी मंकीज से। अब मंकी पॉक्स इस वजह से इसका नाम था मंकी पॉक्स। लेकिन 2022 में इसका नाम डब्ल्यूएचओ ने चेंज कर दिया और बोला गया कि यार हम किसी जानवर को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, तो इसलिए इसका नाम रख दिया एम पॉक्स। ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया? एम पॉक्स। तो ओरिजिनली ट्रांसमिट हुई थी एनिमल्स से। पहले ये एनिमल में थी और फिर ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट हो गई और ह्यूमंस टू एनिमल इसका ट्रांसमिशन हुआ है। सिम्टम्स क्या क्या है इसके बारे में आगे ही बात करेंगे। फीवर आएगा स्टार्टिंग में और हेडेक रहेगा, स्वेलिंग रहेगी, बैक पेन रहेगा। और इसमें क्या होता है कि आपके हाथों के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर कुछ अलग से पस वाले धब्बे बन जाते हैं, दाग बन जाते हैं। और बाद में इसका पूरा टेन्योर रहता है इस पूरी बीमारी का। और करीबन 21 दिनों की पूरी साइकिल रहती है। उसके बाद वो जो पस वाले जो फोड़े होते हैं वो फट जाते हैं और बाद में काले रंग के निशान हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया अब इस बीमारी के बारे में बात। एक एक दो और चीजें देख लेते हैं क्या क्या इसमें होता है। वंस द फीवर ब्रेक्स, एक बारी जब आपको फीवर आ गया, द रैशेस कैन डेवलप, आपके हाथों में, आपकी बॉडीज में अलग अलग पार्ट में रैशेस होने लग जाएंगे। एंड ऑफ्टन बीइंग द फेस पे भी हो जाते हैं बिफोर स्प्रेडिंग टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। कॉमनली पाम्स में होते हैं, हाथों में होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। एंड फीट्स में हो जाते हैं। रैशेस विच कैन बी एक्सट्रीमली इची, अब ये जो रैशेस होते हैं ये बहुत ज्यादा इचिंग होते हैं, खुजली बहुत ज्यादा होती है, बेसिकली पेनफुल होते हैं। एंड गोज थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस बिफोर फाइनली फॉर्मिंग अ स्क्रैब, मतलब बाद में पपड़ी के तौर पे वो बन जाते हैं और पपड़ी फिर निकल जाती है, फिर काले रंग के वहां पे धब्बे बन जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी अभी। इन इन्फेक्शन क्लियर ओन्स बिटवीन द, अच्छा 14 से 21 दिन की इसकी साइकिल रहती है। तो टोटल अगर इस पूरी बीमारी की साइकिल देखें तो 14 से 21 दिन की इसकी साइकिल यहाँ पर रहने वाली है। अभी रिसेंटली हमने ये भी देखा कि इसके केसेस देखे गए पाकिस्तान में और यूरोप के अंदर भी इसके केसेस देखे गए। तो इसकी शुरुआत तो कहाँ से हुई थी? तो 1970 में तो हुई थी, लेकिन रिसेंटली इसके केसेस कहाँ पे हुए? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ही देखे गए, वहां से ये फैला। और कहाँ पे? स्वीडन में कुछ केसेस देखे गए और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कुछ केसेस यहाँ पर देखे गए हैं। सीरियस केसेस में सी लेसर अटैक एंड द होल ऑफ द बॉडी, स्पेशली माउथ, आईज और जेनिटल्स में इसके जो निशान होते हैं ये यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो कहाँ कहाँ पर ये देखा गया है। बेसिकली देखो यार, ट्रॉपिकली रेन फॉरेस्ट के अंदर इसको देखा गया है, जहाँ पर जो जलवायु है वो इस तरीके की है, जैसे बारिश बहुत हो रही है और कह सकते हो कि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तब इसके फैलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआर कॉन्गो में ये स्टार्ट हुई थी ये बीमारी। सेंट्रल एशिया का एक देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जहाँ से ये बीमारी स्टार्ट हुई थी। इन दिस रीजन देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इन्फेक्शंस, काफी ज्यादा थाउजेंड की मात्रा में यहाँ पे इन्फेक्शन देखे गए। और यहाँ पे कुछ लोगों की यहाँ पे डेथ भी यहाँ पे देखी गई है इस इन्फेक्शन की वजह से, इस वायरस की वजह से। द डिजीज हैज बीन रिसेंटली सीन कहाँ पर? रवांडा में, युगांडा में, केनिया में। लेकिन अभी उसको नॉर्मली एंडेमिक नाम से, नॉट एंडेमिक, वहां पर घोषित नहीं किया गया है, लेकिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इसको एंडेमिक घोषित कर दिया गया है। और डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी ये न्यूज आ चुकी है कि ये एंडेमिक है ये बीमारी। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। तो करंट सिचुएशन की बात कर सकते हैं बेटा यहाँ पे। तो काफी ज्यादा केसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं देखे गए हैं। ये मध्य मध्य अफ्रीका का देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर इसके काफी ज्यादा केसेस देखे गए हैं, इसकी शुरुआत भी यहीं से हुई है।
अच्छा, हम यहाँ पर ये और बताना चाहते हैं, ये दो क्लैड्स में आया था, पहला क्लैन 1 या क्लैड 1 और दूसरा क्लैड 2। और ये देखा गया है तो क्लैड 1 था वो कम डेंजरस था, और जो क्लैन 2 है ये ज्यादा डेंजरस है इस बीमारी का। ऐसे जैसे हम कोविड की बात करें तो कोविड वेव 1 वेव 2, तो उसी तरीके से क्लैड 1 और क्लैड 2 दो क्लैड्स में आया, तो दूसरा वाला क्लैड यहाँ पर ज्यादा डेंजरस आपका बताया जा रहा है। आगे बात करें जो जो मैंने बोला आपको थोड़ी देर पहले, देयर आर ब्रॉडली टू मेन टाइप्स, एमपॉक्स क्लैड 1 विच इज ऑफ्टन मोर सीरियस एंड क्लैड 2। तो पहले, इससे पहले आया था क्लैड 2 और अभी आ रहा है क्लैड 1। तो क्लैड 1 ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू क्लैड 2। क्लैड 1 वायरस विच हैज अ डेकेड कॉज्ड ब्रेकडाउन इन द डीआरसी, कहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ उसको, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इसका ब्रेकडाउन हुआ। और बात करें क्लैड 1 सीम्ड अफेक्टिंग चिल्ड्रन मोर देन द अडल्ट्स, तो ये देखा गया कि क्लैड 1 जो है ये बच्चों के ऊपर अपना ज्यादा प्रभाव कर रही है एज कंपेयर टू जो अडल्ट्स है। और इसमें सिंपल सी बात ये आ जाती है, जो बच्चे हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जो बुजुर्ग है उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप डायबिटिक या हाई बीपी अगर आपको है तो आपको ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देखा गया कि टोटल कितने इन्फेक्शंस देखे गए, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ही 2024 में 14,500 एमपॉक्स के इन्फेक्शंस यहाँ पे देखे गए, और जिसकी मात्रा 160% से बढ़ी है। अगर 2023 की बात करें तो 160% से बढ़ गई है इसकी मात्रा। प्रीवियसली जो एमपॉक्स क्लैड 2 था, तो हेल्थ इमरजेंसी वहां पर भी डिक्लेयर करी गई थी 2022 में। ठीक है, इससे पहले जो क्लैड 2 था ये आया था 2022 में, उस टाइम पे भी मेडिकल इमरजेंसी बताई गई थी। और अब ये वायरस आया है 2024 में, जो कि ज्यादा खतरनाक है एज कंपेयर टू द क्लैड 2। आगे बात करते हैं कि स्प्रेड किस तरीके से होता है, तो काफी अलग अलग रीजन है। इन्फेक्शन ये वायरस के तौर पे स्प्रेड होता है, पहली बात तो ये है। तो जो भी व्यक्ति है उसको आइसोलेट कर देना चाहिए, अगर अगर किसी को भी ये बीमारी हुई है तो इसको आइसोलेट कर देना चाहिए। और पर्सन टू पर्सन थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट ये फैल सकता है। जी हाँ दोस्तों, पर्सन टू पर्सन थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट ये बीमारी फैल सकती है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट अगर आपका हुआ है, ठीक है ना, और इल पर्सन के आप पास में है तो फिर ये हो सकता है। अगर कोई इन्फेक्शियस मीट अगर आपने होल्ड कर रखा है तो भी आपको ये उसके स्किन टू स्किन कांटेक्ट से भी ये बीमारी हो सकती है। तो इन्फेक्शियस बॉडी या इन्फेक्शियस मीट अगर आपके पास है तो भी आपकी बीमारी आपके पास आ सकती है। इट कैन ऑल्सो बी स्प्रेड टू टचिंग ऑब्जेक्ट्स विच हैव बीन कंटेमिनेटेड बाय द वायरस सच एज द बीडिंग क्लोथिंग और टॉवल्स। किसी ऐसे व्यक्ति के जिसको बीमारी है उसके टावल बेड से ये बीमारी आपके पास आ सकती है, इस बात का वही ध्यान आपको रखना है। क्लोज कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स, अगर आप इन्फेक्टेड एनिमल्स के साथ क्लोज कांटेक्ट में है तो ये बीमारी आपको लग सकती है, सच एस मंकी, रैट्स, स्क्विरल्स। और ये गिलहरियों में देखी गई, गिलहरियों से काफी ज्यादा ट्रांसमिट हुई डीआरसी में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ठीक है ना। ड्यूरिंग द ग्लोबल आउटब्रेक 2022 में जब ये हुआ था, स्प्रेड मोस्टली थ्रू द ह्यूमन टू ह्यूमन टच की वजह से ये ट्रांसमिट हुई थी। अब सबसे ज्यादा रिस्क पे कौन है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर ज्यादा रिस्क में आ जाते हैं, और किस तरीके से ये ट्रांसमिट हो सकती है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से ये ट्रांसमिट बीमारी होती है। सिम्टम्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहले आता है फीवर, फिर उसके बाद आप लोगों के अलग अलग स्टेजेस रहते हैं। टोटल 14 से 21 दिन की पूरी साइकिल रहती है इस पूरी पूरी बीमारी की। रैशेज आते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये रैशेज में भी एक स्पेशल चीज बताता हूँ। पहले ये रैशेज रहते हैं फुंसी के तौर पे, और फिर उसके अंदर पस भर जाता है, बाद में उसकी जो पपड़ी है वो हट जाती है, और बाद में काले निशान हो जाते हैं वहाँ पे। काले निशान, काले धब्बे निशान वहां पे हो जाते हैं। हेडेक्स, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सब हम बता ही चुके हैं। कॉन्टेजियस पीरियड आपका 14 से 21 दिन का पीरियड है। ड्यूरेशन ऑफ एमपॉक्स ये 14 से 21 दिन की है। यहाँ पे हाँ वही बात है, एक तरीके से 21 दिन यहाँ पर रह जाता है। तो प्रिकॉशन क्या रखे अगर आपको इस बीमारी से बचना है तो प्रिकॉशन ये रख सकते हैं कि अपने आप को हाइजीन मतलब अपने साफ सफाई का ध्यान रखे, हाथ धोए है कि नहीं इस चीज का ध्यान रखे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जिस तरीके के प्रिकॉशन आपने कोविड के टाइम पे रखे थे, अपनी हाइजीन का ध्यान रखा था, खाने का ध्यान रखा था, साफ सफाई का ध्यान रखा था, तो अगर आप इस तरीके के सारे प्रोसीजर्स रखते हैं तो आप इस बीमारी से बचे रहेंगे काफी हद तक। इसी तरीके के खास वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।